आइमा मौज़नीन का आज अहम इजलास मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी की सदारत में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें रियासती हुकूमत की जानिब से आइमा मौज़नीन के 3 माह से मशारे में ताख़ीर से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल करते हुए आइंदा की हिकमत अमली को ख़तियत देने का फ़ैसला किया गया। आइमा मौज़नीन का मशारा जून से अदायगी बाकी है। बादअज़ा मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने मीडिया के नुमाइंदों से मुख़ातिब होते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तक़रीबन 3 माह से आइमा मौज़नीन के मशारे की रक़म बाकी है। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से सर्द मोहरी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया कि वो फौरी तौर पर आइमा मौज़नीन के मशारे की रक़म जल्द अज़ जल्द अदा करते हुए मुसलमानों के साथ इंसाफ करें। उन्होंने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अक़लियतों के मसाइल हल करने के लिए वक्त नहीं है। मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने भी 10 साल से अक़लियतों के मसाइल पर अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हुए तानाशाही करने पर इक़्तिदार से बेदखल कर सकते हैं, तो ये हुकूमत को भी 5 साल में इक़्तिदार से हटाना जानते हैं। हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये भी रोक दिए जाएं, लेकिन हम इसके लिए खामोश बैठने वाले नहीं है। हुकूमत तेलंगाना हमको भीख नहीं दे रही है, बल्कि ये हमारा हक है और हक को हम हासिल करके रहेंगे। तो इसके लिए हम जो ना एक लाहे अमल तरतीब दिए हैं कि आइंदा मंगल को तारीख क्या आ रही हुई 27 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला सुबह 10 बजे से हम गैर मुय्यना मुद्दत का वक्फ बोर्ड में हम जो ना धरना बैठ रहे हैं। रियासत के आइमा मौज़नीन सुबह 10 बजे से गैर मुय्यना मुद्दत तक, जब तक कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा आके हमसे बातचीत ना करे और हमको जो ना इस बात का तयक़ुन ना दे, हम उस धरने में से वहां से हम उठने वाले नहीं हैं। हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए और इसके बाद के जो असरात हुकूमत पर पड़ने वाले हैं वो हुकूमत अंदाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि हुकूमत ने अपने मैनिफेस्टो में ये ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी ने पेपर बताते हुए कहा था कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ये खाली पेपर पे नहीं रहेगा, ये रेवंत रेड्डी की जबान है। रेवंत रेड्डी अमल करके बताएंगा। क्या हुआ रेवंत रेड्डी, क्या हुआ? 8-9 महीने हो गए, बच्चा भी पैदा हो गया अब तक, और तुम जो है ना अभी तक जो ना तुम्हारा पाउंच भारी नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं क्या आखिर? हाँ, सबको जो ना बांटना है, हमारे को डांटना है, तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम हमारा हक के लिए हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। हम हुकूमत से जो ना हमारा हक छीनेंगे और तुम्हारे को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। और तुम्हारे जो ना ये हरकत तुम्हारे विखार को कितना गिरा देती है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी आवाज सिर्फ तेलंगाना में नहीं पूरे जो ना हमारे भारत में जाती है, भारत के बाहर जाती है। अब जब तुमको खुद जो ना चारों तरफ से मालूम होगा कि तुम अपने इमाम मर्दों से किए वादा पूरा नहीं करे, तो तेलंगाना के अवाम का क्या हक देंगे आप? क्या हमारी भलाई का काम करेंगे? तो ये तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। हम ये मुतालबा करते हैं कि 27-28 अगस्त तक आप खुले तौर पर इस बात का ऐलान करें कि आइंदा महीने से हम 12,000 10,000 जारी कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम 28 अगस्त को वक्फ बोर्ड में आप बहुत से बहुत पुलिस को बुला के हमको गिरफ्तार कराएंगे, परवाह नहीं, और तुम्हारी बेइज्जती होगी। हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जाके 5-6 घंटे बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या असर होगा कि एक इस्लाम के मानने वाले एक रहबरान मिल्लत के साथ तुम ये सलूक किए हैं, बदनामगी तुम्हारी होने वाली है, जिल्लत तुम्हारे हिस्से में आने वाली है। हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन तुमको ये चाहिए कि 28 अगस्त से पहले हमको इस बात का तयक़ुन दे, ये ऐलान करे रेवंत रेड्डी जो ना लाजमी तौर पर होके रहेगा। महीने से नहीं मिले, दूसरा ऐलान करके 1 महीने का ऐलान करके 1 महीना हो गया, जुलाई जून का नहीं आया अभी तक, जुलाई या अगस्त का महीना खत्म होगा, तब सितंबर में 3 महीने के आना चाहिए। हाँ, ये महीना क्या 22 तारीख हो गई, कब देंगे पैसे आकर? हाँ, और दूसरों के साथ ऐसा नहीं हो रहा, बराबर जिसको मिलना है मिल रहा, तो हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों हो रही है? 12,000 वो पहले के 5,000 ही मिल रहे हैं, 12,000 10,000 का तो अभी कुछ भी नहीं है। बरसतान की नजर करें, 12,000 10,000 का तो नामो निशान नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि सीएम साहब की साइन नहीं है, साइन होना है, तो साइन करने के वास्ते सीएम साहब को 1 साल लगना, 2 साल लगना? हाँ, हमारे वास्ते सीएम साहब को वक्त नहीं है। और वोट की भीख मांगते हो, पैसा आए थे मुसलमानों के पास, पैसा जो ना खसमा खाए थे, वादे करे थे, भूल गए सीएम साहब, आज मुसलमानों को भूल गए। अब आप ये भी जो ना नजर में रखिए, जो 10 साल की तानाशाही थी सेकंडों में हम निकाल के फेंके,
ہاں تو تمہارے بھی آخری 5 سال ہو سکتے، بیچ میں بھی کچھ بھی ہو سکتا اگر ہم چاہے تو. یہ مت سمجھو کہ تمہارے کو بٹھانا جانتے تو تمہارے کو اتارنا بھی جانتے ہم. مگر وہ وقت آنے مت دو، آپ ہمارا جو حق ہے وہ حق ہم کو ادا کرو.